हमारी वसीयत और विरासत। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा था चौथा व अंतिम निर्देशन। इस ऑडियो में हम पढ़ेंगे स्थूल का सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन, सूक्ष्मीकरण। युग परिवर्तन की यह एक ऐतिहासिक वेला है। इन 20 वर्षों में हमें जमकर काम करने की ड्यूटी सौंपी गई थी। सन 1980 से लेकर अब तक के 5 वर्षों में जो काम हुआ है, पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। समय की आवश्यकता के अनुरूप तत्परता बरती गई और खपत को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शक्ति अर्जित की गई। यह वर्ष कितनी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंचकर व्यतीत करने पड़े हैं, उनका उल्लेख उचित न होगा, क्योंकि इस तत्परता का प्रतिफल 2400 प्रज्ञापीठों और 15,000 प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के अतिरिक्त और कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर ही नहीं होगा। एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है। शेष सब कुछ परोक्ष है। परोक्ष का प्रत्यक्ष लेखा जोखा किस प्रकार संभव हो। युग संधि की वेला में अभी 15 वर्ष और रह जाते हैं। इस अवधि में गति चक्र और भी तेजी से भ्रमण करेगा। एक ओर उसकी गति बढ़ानी होगी, दूसरी ओर रोकनी। विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों की गतियां इन दिनों मंथर हैं। इस हिसाब से सन 2000 तक उस लक्ष्य की उपलब्धि ना हो सकेगी जो अभीष्ट है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गीत गिलहरी जैसी भूमिका है। काम कौन कब कब किस प्रकार करे, यह बात आगे की है। प्रश्न जिम्मेदारी का है। युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती है, वही खाना पकाने वाले की भी है। आपत्ति काल में उपेक्षा कोई नहीं बरत सकता। इस अवधि में एक साथ कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी होगी। समय ऐसे भी आते हैं जब खेत की फसल काटना, जानवरों को चारा लाना, बीमार लड़के का इलाज कराना, मुकदमे की तारीख पर हाजिर होना और घर आए मेहमान का स्वागत करना जैसे कई काम एक ही आदमी को एक ही समय पर करने होते हैं। युद्ध काल में तो बहुमुखी चिंतन और उत्तरदायित्व और भी अधिक सघन तथा विरल हो जाते हैं। किस मोर्चे पर कितने सैनिक भेजना है जो लड़ रहे हैं, उनके लिए गोला बारूद कब न पड़ने देना, रसद का प्रबंध रखना, अस्पताल का दुरुस्त होना, मरे हुए सैनिकों को ठिकाने लगाना, अगले मोर्चे के लिए खाइयाँ खोदना जैसे काम बहुमुखी होते हैं। सभी पर समान ध्यान देना होता है। एक में भी चूक होने पर बात बिगड़ जाती है, करा धरा चौपट हो जाता है। हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, सीमित ही वजन उठा सकता है। काम असीम क्षेत्र से संबंधित है और ऐसे में जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। यह कैसे बने? इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को यदि यही उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी। स्थूल शरीरों का यह झंझट है कि उनके साथ कर्मफल के भोग विधान जुड़ जाते हैं। यदि लेन देन बाकी रहे तो अगले जन्म तक वह भार लदा रह जाता है और फिर खींचतान करता है। ऐसी दशा में उसके भोग भुगतते हुए जाने में निश्चिंतता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद वरदान बहुत दिए थे। उपार्जित पुण्य भंडार कम था। हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बुलाया गया। बेबाकी तब हुई। आद्य शंकराचार्य की भी भगंदर का फोड़ा ही जान लेना लेकर बैठ गया। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु गोलवलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं जिनमें पुण्यात्माओं को अंतिम समय व्यथा पूर्वक बिताना पड़ा। इसमें उनके पापों का दंड कारण नहीं होता,
वह पुण्य व्यतिरेक की भरपाई करना होता है। वे कईयों का कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं। बीच से चुका सके तो ठीक, अन्यथा अंतिम समय हिसाब किताब बराबर करते हैं ताकि आगे के लिए कोई झंझट शेष ना रहे और जीवन मुक्त स्थिति बने रहने में पीछे का कोई कर्मफल व्यवधान न करे। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्यापक होता है, बहुमुखी भी। एक ही समय में कई जगह काम कर सकता है, कई उत्तरदायित्व एक साथ उड़ सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान, एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपने भाग दौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सकते हैं। उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की आवश्यक व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो यह 1 घंटे में प्रायः 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों पर इस प्रकार का बंधन नहीं है। उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुनी हो जाती है। एक शरीर समयानुसार अनेक शरीर में ही प्रतिभाषित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण के अनेक शरीर गोपियों का अपने साथ सह नृत्य करते देखे थे। कंसवध के समय तथा सिया स्वयंवर के समय उपस्थित समुदाय को राम और कृष्ण की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थीं। विराट रूप के दर्शन में भगवान ने अर्जुन को, यशोदा को जो दर्शन कराया था वह उनके सूक्ष्म एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी कुछ स्थितियों में सहायता कर पाते हैं। पितर स्तर की आत्माएं उससे कहीं अधिक सक्षम होती हैं। उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। इसके लिए उनका सूक्ष्म शरीर पहले से ही परिष्कृत हो चुका होता है। सूक्ष्म शरीर को उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। वे तपस्वी स्तर के होते हैं। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमता अर्जित कर सकते हैं, कर लेते हैं। उसी से दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, किंतु शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों के भी धनी देखे गए हैं जिन्हें योग शास्त्र में अणिमा, महिमा, लघिमा आदि कहा गया है। शरीर का हल्का, भारी, दृश्य अदृश्य हो जाना, यहाँ से वहाँ जा पहुँचना प्रत्यक्ष शरीर के रहते हुए संभव नहीं, क्योंकि शरीरगत परमाणुओं की संरचना ऐसी नहीं है जो पदार्थ विज्ञान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सके। कोई मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता और न पानी पर चल सकता है। यदि ऐसा कर सकता होता तो उसने वैज्ञानिकों की चुनौती अवश्य स्वीकार की होती और प्रयोगशाला जाकर विज्ञान के प्रतिपादनों में एक नया अध्याय अवश्य ही जोड़ता। किंवदंतियों के आधार पर कोई किसी से इस स्तर की सिद्धियों का बखान करने भी लगे तो उसे अत्युक्त ही माना जाएगा। अब प्रत्यक्ष को प्रमाणित किए बिना किसी की गति नहीं। प्रश्न सूक्ष्मीकरण साधना का है जो हम इन दिनों कर रहे हैं। यह एक विशेष साधना है जो स्थूल शरीर के रहते हुए भी की जा सकती है और उसे त्यागने के उपरांत भी करनी पड़ती है। दोनों ही परिस्थितियों में यह स्थिति बिना अतिरिक्त प्रयोग पुरुषार्थ के तप साधना के संभव नहीं हो सकती। इसे योगाभ्यास तपश्चर्या का अगला चरण कहना चाहिए। इसके लिए किसे क्या करना होता है यह इसके वर्तमान स्तर एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। सबके लिए एक पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अपव्यय रोकना पड़ता है
अंडा जब तक पक नहीं जाता तब तक एक खोखले में बंद रहता है। इसके बाद वह इस छिलके को तोड़कर चलने फिरने और दौड़ने उड़ने लगता है। लगभग यही अभ्यास सूक्ष्मीकरण के हैं जो हमने पिछले दिनों किए हैं। प्राचीन काल में गुफा सेवन, समाधि आदि का प्रयोग प्रायः इसी निमित्त होता था। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीरधारियों के थे। विक्रमादित्य के साथ 5 वीर रहते थे। शिवाजी के गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत, प्रेत, जिंद, मसानों की अलग ही बिरादरी थी। अलादीन का चिराग जिनने पढ़ा है उन्हें इस समुदाय की गतिविधियों की जानकारी होगी। छाया पुरुष द्वारा साधना में अपने निज के शरीर से ही एक अतिरिक्त सत्ता गढ़ ली जाती है और वह एक समर्थ साथी सहयोगी जैसा काम करती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों में अधिकांश का उल्लेख हानिकारक या नैतिक दृष्टि से हेय स्तर पर हुआ है। संभव है उन दिनों अतृप्त विक्षुब्ध स्तर के योद्धा रणभूमि में मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे होंगे। उन दिनों योद्धों को की मार काट ही सर्वत्र संव्याप्त थी। साथ ही सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षियों का भी कम उल्लेख नहीं है। राजर्षि और ब्रह्मर्षि तो स्थूल शरीरधारी ही होते थे, पर जिनकी गति सूक्ष्म शरीर में भी काम करती थी वे देवर्षि कहलाते थे। वे वायुभूत होकर विचरण करते थे, लोक लोकांतरों में जा सकते थे। जहाँ आवश्यकता अनुभव करते थे वहाँ भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए अनायास ही जा पहुँचते थे। ऋषियों में से अन्य कईयों के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं। वे समय समय पर धैर्य देने, मार्गदर्शन करने या जहाँ आवश्यकता समझी है वहाँ पहुँचने प्रकट हुए हैं। पैरों से चलकर जाना नहीं पड़ा है। अभी भी हिमालय के कई यात्री ऐसा विवरण सुनाते हैं कि वह राह भटक जाने पर कोई उन्हें उपयुक्त स्थल तक छोड़कर चला गया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में शिखरों पर अदृश्य योगियों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा है। तिब्बत के लामाओं की ऐसी कितनी ही कथा गाथाएं सुनाई गई हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यता है कि अभी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर एक ऐसी मंडली है जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक नाम दिया है। जहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवर्षि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वह सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है, पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्वसमर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना को तत्काल पूरी कर सकते हैं या अमोघ वरदान दे सकते हैं। कर्मफल की वरिष्ठता सर्वोपरि है, उसे भगवान ही घटा या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वह बाहर है। जिस प्रकार बीमार की चिकित्सक विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षि भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ते हैं। इससे बहुत लाभ भी मिलता है। इतने पर भी किसी को यह नहीं मान बैठना चाहिए कि पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रही या उनके आड़े आते ही निश्चित सफलता मिल गई। ऐसा रहा होता तो लोग उन्हीं की आसरा लेकर निश्चिंत हो जाते और फिर निजी पुरुषार्थ की आवश्यकता न समझते। निजी कर्मफल आड़े आने, परिस्थितियों के बाधक होने की बात को ध्यान में ही न रखते। यहाँ एक अच्छा उदाहरण हमारे हिमालयवासी गुरुदेव का है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ही वे उस प्रकार के वातावरण में रह पाते हैं जहाँ जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं है। समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहायता करते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में आई ही नहीं, कभी असफलता मिली ही नहीं। यह भी होता रहा है, पर निश्चित है कि हम एकाकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सहयोग से मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहा है। उचित मार्गदर्शन मिला है। कठिनाई के दिनों में धैर्य और साहस यथावत स्थिर रहा है।
यह कम नहीं है, इतनी ही आशा दूसरों से करनी भी चाहिए। सब काम करके कोई रख जाएगा, ऐसी आशा भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। भूल यही होता रहा है कि दैवी सहायता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की घड़ी छड़ी घुमाई और मनचाहा काम बन गया। ऐसे ही अतिवादी लोग क्षण भर में आस्था खो बैठते देखे गए हैं। दैवी शक्तियों से, सूक्ष्म शरीरों से हमें सामयिक सहायता की आशा करनी चाहिए। साथ ही अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के लिए कटिबद्ध भी रहना चाहिए। असफलताओं तथा कठिनाइयों को अच्छा शिक्षक मानकर अगले कदम अधिक सावधानी, अधिक बहादुरी से उठाने की तैयारी करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीरों की शक्ति सामान्यतः भी अधिक होती है। दूरदर्शन, दूरश्रवण, पूर्वाभास, विचार संप्रेषण आदि में प्रायः सूक्ष्म शरीर की ही भूमिका रहती है। उनकी सहायता से कितनों को ही विपत्तियों से उबरने का अवसर मिला है। कईयों को ऐसी सहायताएं मिली हैं जिनके बिना उनका कार्य रुका ही पड़ा रहता। दो सच्चे मित्र मिलने से लोगों की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। वैसा ही अनुभव अदृश्य सहायकों के साथ संबंध जुड़ने से भी करना चाहिए। जिस प्रकार अपना दृश्य संसार है और उसमें दृश्य शरीर वाले जीवधारी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उससे जुड़ा हुआ एक अदृश्य लोक भी है। उसमें सूक्ष्म शरीरधारी निवास करते हैं। इनमें कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ दुरात्मा और कुछ अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। वे मनुष्य लोकों में समुचित दिलचस्पी लेते हैं। बिगड़ों को सुधारना और सुदूरों को अधिक सफल बनाने में आयाचित सहायता मांगने का प्रयोजन और मांगने वाले का स्तर उपयुक्त होने पर तो वह सहायता और भी अच्छी तरह और भी बड़ी मात्रा में मिलती है। यह सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म लोक की सामान्य चर्चा हुई। प्रसंग अपने आपे को विकसित करने का है। यह विषम वेला है। इसमें प्रत्यक्ष शरीर वाले प्रत्यक्ष उपाय उपचारों से जो कर सकते हैं सो कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए, पर दिखता है कि उतने भर से काम चलेगा नहीं। सशक्त सूक्ष्म शरीरों को बिगड़ों को अधिक ना बिगड़ने देने के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा। संभालने के लिए जो प्रक्रिया चल पड़ी है वह पर्याप्त ना होगी। उसे और भी अधिक सरल, सफल बनाने के लिए अदृश्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह सामूहिक समस्याओं के लिए भी आवश्यक होगा और व्यक्तिगत रूप से सत्प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तियों की अग्रगामी, यशस्वी बनाने की दृष्टि से भी। जब हमें यह काम सौंपा गया तो उसे करने में आनाकानी कैसी? दिव्य सत्ता के संकेतों पर चिरकाल से चलते चले आ रहे और जब तक आत्मबोध जागृत रहेगा तब तक यही स्थिति बनी रहेगी, यही गतिविधि चलेगी। यह विषम वेला है। इन दिनों दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में जो विषाक्तता भरी हुई है उसके परिशोधन का प्रयास करना अविलंब आवश्यक हो गया है। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत उखाड़ लाने और सुशैन वैद्य की खोज में जाने के लिए जो करना पड़े करना चाहिए। यह कार्य स्थूल शरीर को प्रसुप्त से जागृत स्थिति में लाने के लिए हमें अविलंब जुटना पड़ा और विगत 2 वर्षों में कठिन तपश्चर्या का, एकांत साधना का अवलंबन लेना पड़ा। इसी के साथ यह ऑडियो समाप्त हुआ। अगले ऑडियो में हम पढ़ेंगे इन दिनों हम यह करने में जुट रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।